नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्राफ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं जो वित्त परिस्थिति पट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 2019 में एक ग्राफ दिया है, इससे रिलेटेड पाँच क्वेश्चन आएंगे। ठीक, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आएंगे। कह रहा 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना गुना था। 2019 में घाटा, 2019 सन देख लेते हैं हम। ये दिया है, किसी देश के व्यापार घाटा का चार्ट दिया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, 2019 में घाटा 2016 में घाटे का लगभग कितना था। 2019 का घाटा हम देख लेते हैं, कितना दिया गया, 4200। ठीक, उसके बाद 2016 का देख लेते हैं, कितना दिया गया, 2800। गुना पूछा, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 14 से काटा जाएगा तो 14 से 3 बार 42 कटेगा, 28 कटेगा 2 बार, 3/2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना। 2019 में घटा 2016 घाटे का लगभग कितना हुआ है, 1.5 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी से बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2015 में घाटे की तुलना में 2019 में घाटा प्रतिशत कितनी थी। 2015 की तुलना में 2019 में जो घाटा प्रतिशत है कितना थी। ठीक, 2015 में कितना था देख लेते हैं, 2100। सॉरी, घाटे में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2015 में देख लेते हैं कितना है, 2100। 2019 में देख लेते हैं कितना है, ये 4200। कितने की वृद्धि हुई है, 2100 का। कितने की वृद्धि हुई है, संख्या पूछा जाता, कितना वृद्धि, 2100। प्रतिशत वृद्धि पूछा जा रहा है, कितने की वृद्धि हुई है, 2100। कितने में से हुई है, 2100 में से। डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक, 2100 से 2100 कट जाएगा, 100 बचेगा, कितना आ जाएगा आंसर, 100%। कितनी वृद्धि हुई है, 100% की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष में घाटे का प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक था। घाटे की प्रतिशत वृद्धि उसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक था, देख लेते हैं। 2018 का देखते हैं। 2018 में घाटा कितना था, 3600। उसके पिछले वर्ष में 2600। 3600 उसके पिछले वर्ष में 3600, अंतर कितने का जाएगा, 1000 का। ठीक, 2016 का देख लेते हैं। 2016 में कितना था, 2800। उसके पिछले वर्ष में कितना, 2100, अंतर कितने का जाएगा, 700 का। ठीक, 19 में देख लेते हैं। 19 में कितना था, 4200। उसके पिछले वर्ष का कितना था, 3600, तो अंतर कितना आ जाएगा, 600 का। 14 का देख लेते हैं। 14 हमारा कह रहा कि 3100 है, उसके पिछले वर्ष का 2200 था, तो अंतर कितने का जाएगा, 900 का। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में है, 1000। किसमें, 2018 में। आंसर क्या हो जाएगा, 2018। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 2015, 2015 तथा वर्ष 2018 में व्यापार घाटे का अनुपात क्या था। ठीक दोस्तों, आसानी से लगा लेते हैं। 15 में कितना था, 2100। 18 में कितना था, 3600। रेशियो बना लेते हैं, अनुपात पूछा जा रहा है, 2100 रेशियो 3600। ठीक, बना लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 21 कटेगा 7 बार, 36 कटेगा 12 बार। कितना रेशियो आ गया, 7:12। ठीक, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 में घाटा औसत घाटे का लगभग कितना प्रतिशत था। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, बस कुछ नहीं। 2018 में घाटा औसत घाटे का कितना था। अब हमें एक सभी का जोड़ लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वर्ष की बात हो रही है, 8 वर्ष। पहला है 2200, 2014 का 3100, 2015 का 2100, 2016 का 2800, 17 का 2600, 18 का 3600, 19 का 4200, 20 का 2600। ठीक, टोटल निकल कर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो टोटल निकल कर आ जाएगा 23,200। जोड़ लीजिएगा, जोड़ 23,200। ठीक, औसत निकालना है तो ये 8 वर्षों का योग हो गया 23,200।
औसत निकालेंगे कितने वर्ष 8, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 2900। 8 वर्षों का औसत कितना आ जाएगा 2900। ठीक, घाटा पूछो क्या जा रहा है 2018 में घाटा, औसत घाटे का लगभग कितना प्रतिशत था। ठीक, 2018 में घाटा 3600, 2018 में घाटा कितना है 3600, औसत घाटा 2900, प्रतिशत पूछा जा रहा इंटू 100 कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, फिर ये हमारा 3600 हो जाएगा, डिवाइड बाय 29, 3600 डिवाइड बाय 29, इसको हम भाग देंगे, आप लोग भाग दे लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 124.13। लगभग पूछा जा रहा है 124 के लगभग क्या है, 124 के लगभग क्या है 125, सी। आंसर हमारा क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला फिर आ गया नया पाई चार्ट। एक पाई चार्ट में या एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या, एक संगठन में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत और उनमें पुरुषों की संख्या का विवरण दिया गया है। ठीक, प्रतिशत और पुरुषों का विवरण दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा टिपिकल बनाएगा तो इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 800 दिया गया है। और क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ठीक, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। ये कुल संख्या कितनी 800 है। मानव संसाधन में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का रेशो दिया गया है। पुरुषों की संख्या यहाँ दी गई है। ठीक, मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या मानव संसाधन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कुल संख्या से क्या अनुपात है। किस विभाग की बात हो रही है, मानव संसाधन। कुल निकाल लेते हैं। मानव संसाधन कितना परसेंट है 5। मानव संसाधन का रेशियो क्या दिया गया 5%। पहले मानव संसाधन में कार्यरत टोटल कर्मचारी निकाल लेते हैं। ठीक, मानव संसाधन में कार्यरत टोटल कर्मचारी कितने हैं 800। मानव संसाधन में कितना परसेंट है 5% है, डिवाइड 100 कर देंगे, कट जाएगा, कितने आ जाएंगे 40। मानव संसाधन में कार्यरत कितने हैं 40। मानव संसाधन में कार्यरत कुल कर्मचारी 40 हैं। पूछा जा रहा महिलाओं का और टोटल से रेशियो क्या है, टोटल 40 है। ठीक, पुरुषों की संख्या क्या मानव संसाधन में, यहाँ पर दिया गया है मानव संसाधन विभाग में पुरुषों की संख्या क्या 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 28, घटा देंगे कितना आ जाएगा 28। ये किसकी संख्या आ गई महिलाओं की। मानव संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या होगी 28, टोटल संख्या होगी 40 और पुरुषों की संख्या होगी 42। पूछा जा रहा महिलाओं का रेशियो, महिलाओं की और टोटल का रेशियो क्या होगा, तो महिलाओं का 28 हो जाएगा, टोटल कितना है 40। काट दीजिए, 4 से काटेंगे अगर आप, 4 सत्ते 28 और 4 दहिया 40, 7:10 बन जाएगा, 7:10। क्या रेशियो आ गया 7:10, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिक्री विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या का बिक्री विभाग में कार्यरत कुल संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक, देखते हैं। बिक्री विभाग में पता कर लेते हैं कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। टोटल है 800, कितने परसेंट है 24%। ठीक, 24%, 800 का 24% निकालेंगे, कितना जाएगा 192। पुरुषों का टोटल से रेशियो परसेंटेज पूछा जा रहा है कि पुरुषों का टोटल का कितना परसेंट है, तो पुरुष कितने हैं बिक्री विभाग में 165, टोटल कितने हो गए 192, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 से काटेगा 25 हो जाएगा, 4 चक्के 16 और 4 43 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 48 हो जाएगा, हाँ देख लेते हैं किसका पूछा जा रहा था। बिक्री विभाग पुरुषों का संख्या, विभाग कारण महिलाओं की संख्या का रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक, टोटल 800 हो जाएंगे, समझ लेते हैं एक बार। बिक्री विभाग का टोटल रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, टोटल कितनी संख्या 800, बिक्री विभाग का परसेंटेज कितना है 24, निकालेंगे कितना निकल आएगा 192। ठीक है दोस्तों, उसके बाद करा है पुरुषों की संख्या कितनी है 165, 165 है, पुरुषों की संख्या 165 है, माइनस कर देंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 27, महिलाओं की संख्या 27 आ जाएगी, महिलाओं की संख्या 27 आ जाएगी। पूछा जा रहा है कि पुरुषों और महिलाओं का रेशियो क्या है, देख लेते हैं।
165 रेशियो 27 डिवाइड करेंगे 3 से, 9 बार कटेगा या 55 बार कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, पुरुष और महिला का रेशियो 55:9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। लेखा और उत्पादन में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कुल संख्या। लेखा में कितने परसेंट कर्मचारी हैं, 16। उत्पादन में कितने परसेंट कर्मचारी हैं, 35। कितने हो गए, 35। टोटल निकालेंगे कितने हो जाएंगे, 35 और 6 41 और 10 51%। कितने परसेंट हो जाएंगे, 51%। ठीक है, टोटल पूछा जा रहा है 51%। टोटल कितने हैं, 800। टोटल कितने हैं, 800। 50% पर निकाल लेते हैं हम, 50% निकालेंगे 400 हो जाएंगे। कितना, 400। 1% और निकाल लेंगे तो 800 का 1% 8 हो जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 408। या तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, 800 था, 51% निकालेंगे, डिवाइड बाई 100। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से गुणा करेंगे, 8 1 8, 8 5 40, तब भी 408 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 408। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला देखते हैं ग्राफ। अगला नया ग्राफ है, कह रहा है कि पिछले कुछ वर्ष में 3 कंपनियों XYZ द्वारा कागज का उत्पादन लाख टन में ग्राफ में दिया गया। ग्राफ का अध्ययन करें और उन सवालों को जवाब दे जो अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन का नंबर 11, 1998 में जेड के उत्पादन और 96 में वाई के उत्पादन के बीच अंतर क्या है। जो भी वैल्यू यहाँ पर दिया गया वो लाख टन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। 1998 में जेड, 1998 हमारा ये है, ब्लू वाला एक्स है, रेड वाला वाई है और ग्रीन वाला जेड है। ठीक है, एक्स वाई जेड है। अब देखते हैं क्या क्या रहा, क्या अंतर है। 1998 में जेड, 1998 में जेड की बात करें, जेड मतलब हरा वाला, 98 ये 40 और 50 के बीच में गया तो कितना अंतर है, 45। कितना है, 45। और 96 में वाई, 96 हमारा ये है, वाई 25, वाई कितना है, 25। डिफरेंस निकालेंगे तो 20 का आ जाएगा। 20 आ गया, आगे हम कितने जीरो लगाएंगे, 5, क्योंकि लाख टन की बात कर रहा है तो लाख बढ़ा देंगे। तो 5 8 6 जीरो किस में है, 3 2 5 8 6 जीरो। ऑप्शन सी टन में आ जाएगा। लाख में 5 जीरो बढ़ा के बाकी टन लगा देंगे। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 लाख टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1998 से लेकर 2000 की अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन का उस अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम 1998 से लेकर 2000 के बीच एक्स निकाल लेते हैं। 1998 से लेकर 2000 के बीच किसका मान निकाल लेते हैं, एक्स का। 98 में एक्स कितना था, 20। 99 में एक्स कितना था, 50। ठीक, और उसके बाद 2000 में एक्स कितना था, 40। तो 50 40 90 और एक्स, सॉरी यहाँ 25 था, 50 40 90 और 20 115। कितना आ गया, 115 आ गया। अब इसी बीच हम वाई का पता करते हैं, किसका, वाई का। वाई क्या है, हमारा रेड वाला है, रेड पता करते हैं। 98 में कितना था, 35। ठीक है दोस्तों, 30 और 35 के बीच में यहाँ 35 आ गया। 99 में पता करते हैं, 40 हो गया यहाँ। और 2000 में पता करते हैं, यहाँ पर कितना हो गया, 50। तो 50 40 90 और 3 125। ठीक है, रेशियो पूछा जा रहा है कि दोनों का औसत का उत्पादन क्या है। 115 रेशियो 125। 5 से काटेंगे 2, 3 बार कटेगा। 5 से काटेंगे 2, 5 बार कटेगा। कितना रेशियो हो गया, 23 रेशियो 25। आंसर हो जाएगा 23 रेशियो 25, ऑप्शन ए। ठीक, 1999 में वर्ष 1996 तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 1999 में वाई का मान क्या है, 1999 ये है, वाई हमारा रेड होता है, रेड का मान कितना है, 40। यहाँ से मिलाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक, 96 में देख लेते हैं। 96 में हमारे वाई का मान क्या है। 96 में रेड कितना है, रेड डाटा कितना दिखा रहा है, 25। कितना आ गया, 25। पूछा क्या जा रहा है,
96 की तुलना में कंपनी वाई के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक, ये 99 का हो गया, 96 का। डायरेक्टली वृद्धि देखी जाए तो कितना की हो गई, 15 की। डायरेक्टली वृद्धि देखी जाए तो 15 की हो गई। ठीक, कितने की वृद्धि हुई, 15 की। कितने से, 25 से। 25 पहले था, 40 अब हो गया। वृद्धि कितनी हो गई, 15। कितने से, 25 से। परसेंटेज निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, काट कर देते हैं। 25 से कटेगा 100 4 बार, 15 चौका 60। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 60% की। केवल लाख टन पूछा जाता तो कितना जाता, 15। ठीक है, परसेंटेज में 60 हो गया, तो आज ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरा किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था। किस कंपनी का औसत उत्पादन 5 साल में अधिकतम था, देख लेते हैं, निकाल लेते हैं सबका। पहले एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स के यहाँ से निकालेंगे 30, यहाँ से निकालेंगे 45 75, यहाँ से निकालेंगे 25 100, यहाँ से निकालेंगे 50 150, यहाँ से निकालेंगे 40। एक्स का मान कितना आ गया, 140। ठीक, वाई का निकाल लेते हैं हम। वाई देखिए, वाई का निकालेंगे तो यहाँ से निकल आएगा हमारा 25, यहाँ से निकल आएगा 35। 35 और 25 कितना हो गया, 60। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया 35, यहाँ से फिर 35 आएगा, और 60 और 35 कितना होगा, 95। उसके बाद फिर हम निकालेंगे यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 50 90, 95 और 90 कितना हो गया, 185। ठीक, जेड का देख लेते हैं इस बार। जेड का यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 40, हो गया 75। ठीक है, यहाँ पर हो गया 45, 75 45 जोड़ेंगे 120 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ भी 35 हो गया, यहाँ भी 35 हो गया, तो 35 35 70 120 कितना हो गया, 190। ठीक, पूछो क्या जाए, सबसे अधिकतम किसका था, सबसे अधिक ये 190 आया था। एक्स का कितना आया था, 190। तो एक्स का भी 190 है और जेड का भी 190 है। ठीक, तो अधिकतम कितना हो गया, एक्स और जेड दोनों का हो गया अधिकतम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कंपनी वाई के उत्पादन से कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम कितना था। कंपनी वाई के उत्पादन से कंपनी जेड के उत्पादन का प्रतिशत अधिकतम कितना था। ठीक दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं कि 96 में। किस वर्ष अधिकतम था पूछा जा रहा है, वाई का जेड की तुलना में। 96 में हम देख लेते हैं। 96 में वाई का मान हमारा कितना है, 25। कितना मान है, 25 है। उसके बाद जेड का मान कितना है, 35। कितना जेड का मान, 35। कितने की वृद्धि है, 10 की। कितने की वृद्धि है, 10 की। परसेंटेज में निकालेंगे, वृद्धि 10 कितने से, 25। परसेंटेज में निकालेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। सॉल्व करेंगे 4 बार कटेगा, 10 चौका 40 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 97 देख लेते हैं हम। 97 कहाँ गई है, इसमें वाई का मान कितना है, 35। जेड का मान कितना है, 40। ठीक, ठीक दोस्तों, वृद्धि कितने की होगी, 5 की। ठीक, 35 में 5 की वृद्धि होगी, 35 में 5 की वृद्धि होगी। परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 5 से कटेगा 7 बार 100/7 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 14.2 समथिंग आ जाएगा। ठीक, इसका मान 40 का 14.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी अगला ऑप्शन देखते हैं 1998। 1998 में हम देखेंगे तो 35 हो जाएगा वाई का मान, 98 में 35 होगा उसका मान, और उसका मान हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा, 45। डिफरेंस कितने का आ गया, 10 का। डिफरेंस 10 का आ गया, कितने से, 35 से। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, 10/35। काट देंगे तो 5 से कटेगा 2 बार, 35 कटेगा 7 बार, 200/7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 और 6 20 7 हो जाएगा, 7 8 56 28 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 99 का, फटाफट देख लेते हैं। 99 का देखते हैं। 99 में हमारा था
40 और जेड का मान कितना था 35। यहाँ पर वृद्धि का कोई ऑप्शन ही नहीं, अधिकतम ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि यहाँ घट गया है। ठीक है, तो अब जो 3 ऑप्शन बचे इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले वृद्धि 96 में 40, 97 में 14 दशमलव समथिंग और 98 में 28। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो गई हमारी 96 में। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये पाई चार्ट से। यह पाई चार्ट किसी पुस्तक को प्रकाशित करने में हुए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। कोई पुस्तक बनी है उसमें किस मद में कितना खर्च हुआ है ये इस पाई चार्ट में दिया गया है, ये इस तालिका ग्राफ में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक है। पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपया है तो पुस्तक की एक प्रति में प्रयुक्त कागज की कीमत क्या है। मान लीजिए पुस्तक का लागत मूल्य कितना है 100 रुपये। पुस्तक का लागत मूल्य कितना है 100 रुपये। तो ये कितने में बेचा जा रहा है 120 में। कीमत 20% अधिक है, 120 में बेचा जा रहा है। लेकिन किसी पुस्तक परसेंटेज के हिसाब से अगर 100 रुपये मानेंगे तो 120, यानी 100% मान लिया तो बेचा कितना जा रहा है 120 में। ठीक, कह रहा है कि अंकित मूल्य 80 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है 80 रुपये है। ठीक, 120 तो एक पुस्तक की प्रति में प्रयुक्त कागज की कीमत। ठीक, पेपर कॉस्ट पूछा जा रहा है। पहले हम पूरे एक प्रति यानी एक किताब का कीमत पता कर लेते हैं। ठीक, हम लोगों के अनुसार कितना आया था 120, एक्चुअल में कितना है 180। क्या है 180। 1% का मान निकालेंगे या 100 का मान निकालेंगे हम तो 180 120 से डिवाइड हो जाएगा। 100 का मान निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा। 6 से काटेंगे 3 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, 2 से 100 कटेगा 50, 50 और 3 कितना हो जाएगा 150। यानी पेपर का लागत मूल्य कितना हो गया 150 रुपये। एक किताब का छपने का मूल्य हो गया 150 रुपये, जिसमें अलग अलग मद में अलग अलग खर्च दिया गया परसेंट में, जिसमें पेपर कॉस्ट का खर्च है 25%। इस 150 रुपये का 25% पेपर खरीदने में लगा हुआ है, तो 25% हम निकालेंगे। दोस्तों 25 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा 150/4। 4 से काटेंगे 15 कटेगा 12, 4 3 12, 3 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, 37.5। 37.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पुस्तक को एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में प्रिंटिंग कॉस्ट के रूप में 30,600 रुपये का भुगतान करना पड़ता है तो इन पुस्तक के रॉयल्टी की राशि का भुगतान कीजिए। ठीक है, कोई पुस्तक बनी उसका रेट नहीं पता मुझे, लेकिन जो उसका प्रिंटिंग रेट है उसका कितना है 30,600। प्रिंटिंग रेट परसेंटेज में कितना है 20%। कितना है 20%। तो 20% का मान कितना हो जाएगा 30,600। ठीक है दोस्तों, 30,600 डिवाइड कर लेते हैं। 20 से डिवाइड करेंगे इसको हम तो ये 15 हो जाएगा, ये 6 0 हो जाएगा, 80 कट जाएगा। ठीक, 1% का मान इतना जाएगा। उसके बाद पूछा अगर टोटल बुक का मान पूछा जाता तो हम 100 का मान निकाल लेते। किसका 100% का मान, पूरे एक बुक बनने में जितना लागत लगेगा उसका मान आ जाता। लेकिन पूछा क्या जा रहा है रॉयल्टी की राशि कितने हैं। रॉयल्टी कितना परसेंट है 15। 1% का मान 1560, तो 15% का मान गुणा करा देंगे 1560 × 15, जो भी निकल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1560 नहीं 1530 हो जाएगा, 1530 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा 15, 30 कटेगा 15 बार, तो 6 भी तो कट के कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, 6 भी कट के हमारा 3 बन जाएगा। ठीक, 3 कर देंगे। अभी निकाल लेंगे, 0 है तो 0 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 4 15 5 4 15 5 75 4 79, 15 के 15 और 7 22, 22,950 कितना आ जाएगा 22,950। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है यदि 5500 प्रतियाँ प्रकाशित हुई, कितनी प्रतियाँ? 5500, और उन पर परिवहन लागत 82,500 रुपये हैं, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ कमा सके? कितनी प्रतियाँ बिकी, कितनी किताबें बिकी? कितनी किताबें बिकी? 5500। टोटल मिला के कितना रुपया परिवहन पर खर्च हुआ? 82,500। परिवहन जो है कहाँ का? ये ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हुआ? 82,500। जब 5500 प्रतियाँ बेची गई, 5500 प्रतियाँ बेची गई तो 82,500 खर्च हुआ। तो एक प्रति बेचने में ट्रांसपोर्ट कितना खर्च होगा? एक प्रति बेचने में ट्रांसपोर्ट का कितना खर्च होगा? 5500 बेचने में 82,500 खर्च हुआ, तो एक प्रति बेचने में ट्रांसपोर्ट का कितना खर्च होगा? डिवाइड कर देंगे 5500 से, ठीक है, कट के निकल आएगा हमारा। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 165 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। 165 11 से काटेंगे तो 11 1 15, कितना आ जाएगा? 15। तो एक प्रति में ट्रांसपोर्ट खर्चा कितना हो रहा है? 15 रुपया। एक प्रति में ट्रांसपोर्ट खर्चा 15 रुपया हो रहा है, ठीक है। अब एक प्रति में ट्रांसपोर्ट का खर्च 15 रुपया हो रहा है। यहाँ से हम एक किताब को बेचने में लगा खर्च निकाल लेते हैं, एक किताब को बनाने में लगा खर्च निकाल लेते हैं, फिर 20-25% लाभ पे बेचना तो लाभ निकालेंगे, लागत मूल्य पता हो जाएगा, लाभ हम निकाल लेंगे, ठीक। प्रिंटिंग पे कितना रुपया खर्च हो रहा? 15 रुपया। परसेंटेज में कितना खर्च हो रहा? 10%। 10% का मान 15, तो 100% का मान 10 का और गुणा कर दो, 100 हो जाएगा, 150। यानी एक किताब बनाने में हमारा 150 रुपया लग रहा है, एक किताब बनाने में 150 रुपया लग रहा है। 10 बराबर 15 तो 100 बराबर 105 हो जाएगा, ठीक। क्यों? दोनों तरफ 10 का गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा। हमेशा मान परसेंटेज में हम कितना निकालते हैं? 100 का, समझे। अब किताब का लागत मूल्य 150 रुपया, कितना हो गया? 150 रुपया। इस पर हमें कितना काम कमाना है? 25% का लाभ कमाना है। कितना कमाना है? 25% का लाभ कमाना है। देख लेते हैं, 25% निकालेंगे हम, बटे 100 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 2, ठीक। और 75 को 2 से काटेंगे तो 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5। 25% का लाभ, यानी हमें 37 रुपये 50 पैसे का लाभ हमें बेचना है। बनाने में कीमत कितनी लगी थी? बनाने में कीमत लगी थी 150 रुपये। ऊपर देख लेते हैं, बनाने में कीमत लगी थी 150 रुपया, लाभ चाहिए हमको 37 रुपया 50 पैसा। तो बिकेगा कितने में? 187.50 पैसा। किताब बिकेगा 187.50 पैसा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल्टी पर पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितना कम है? पुस्तक पर रॉयल्टी प्रिंटिंग से कितना कम है? रॉयल्टी कहाँ पर है? 15%। प्रिंटिंग कितना है? 20%। कितना कम है? 5। कितना कम है? 5, ठीक है। अगर डायरेक्टली पूछा जाता कितना कम है तो 5। किससे कम है? 20 से, ठीक। 5 कम है, कितना कम है? 5। किससे कम है? 20 से। परसेंटेज निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 20 पंजे 100, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25%। कितना? 25%, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोड। रॉयल्टी इनकम पर कितना खर्च हो रहा है? 25%। रॉयल्टी इनकम पर 15% खर्च हो रहा है। कितना? 15%। टोटल परसेंटेज मिला के हमारा कितना बनेगा? 100। ये एक सर्किल है, टोटल कोड बना के कितना बनेगा? 360। 360 तो 100 कितने को शो करेगा? 360 को। तो एक का मान आ जाएगा 360/100। इसको डिवाइड करेंगे, कितना मान आ जाएगा? 18/5, यानी 1% का मान 18/5 हो जाएगा। 1% का मान 18/5 हो जाएगा, ठीक है। 1% का मान हमको रॉयल्टी का पता करना है। रॉयल्टी का परसेंटेज 15, तो 15 का मान, एक का मान 18/5, तो 15 का मान 18/5 इंटू 5, सॉरी 15 हो जाएगा, ठीक है। 18/5 इंटू 15, 5 से काटेंगे 15 3 बार, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 54, ठीक है दोस्तों, 54 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यूपी उत्तर प्रदेश सीपेट में इजी टू मॉडरेट टू टफ थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, आराम से सॉल्व कीजिएगा, सब सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको रेशियो परसेंटेज आना चाहिए, मेन चीज़ है ये। औसत, प्रतिशत और अनुपात, इतना तो अनिवार्य है, ठीक। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।